वैसे दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि एक बार मैंने कहा था कि शैंग-ची का टीजर ट्रेलर आने वाला है और वो उस दिन आ भी गया था। ऐसे बहुत सी मूवीज़ के साथ हुआ भी है, लेकिन एक मूवी है जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, वो है वेनम 2। जी हाँ दोस्तों, वेनम और मॉर्बियस दोनों एक ऐसी मूवी है जिनकी रिलीज डेट हमेशा एक्सटेंड होती रहती है। इसी वजह से इनके ट्रेलर्स में डिले होता है, तो कभी कोई डेट आ भी जाए, पता चल जाए कि हाँ आज के दिन वो ट्रेलर आने वाला है, लेकिन तभी अचानक पता चलता है कि वो ट्रेलर या क्या फर्स्ट लुक कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से फैंस को कुछ और समय तक वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वेनम के लिए एक अलग प्लानिंग की जा रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्पाइडरमैन से भी कनेक्टेड है, तो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप स्पाइडरमैन 3 में कोई एक कैमियो देखना चाहते हो सोनी पिक्चर्स की तरफ से, तो कौन सा होगा, वेनम की मॉर्बियस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेनम के ट्रेलर से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आज की डेट में यानी कि मंडे को इसका ट्रेलर आ जाएगा। और वैसे अभी पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है तो हम लोग को वेट करना चाहिए, लेकिन इन केस ये ट्रेलर नहीं आता है तो ये दूसरा हिंट होगा कि मूवी फिर से एक्सटेंड होने वाली है। लेकिन अगर जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आज के दिन या फिर इसी महीने में हम लोग को ट्रेलर देखने को मिल जाना चाहिए, और वो भी टीजर नहीं, पूरा प्रॉपर ट्रेलर यानी कि 2 से 3 मिनट का, जिसमें हम लोग को वेनम और कार्नेज दोनों की झलक दिखाई जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अभी डिज्नी और सोनी पिक्चर्स में एक डील होने वाली है, जिसकी वजह से वो लोग स्पाइडरमैन को भी डिज्नी प्लस ऐप पे दिखा देंगे। यानी अगर आगे जाके कोई दिक्कत हो जाए तो स्पाइडरमैन थिएटर्स में भी अवेलेबल रहेगी और वर्चुअली यानी कि डिज्नी प्लस के ऐप पे भी अवेलेबल रहेगी। और उसी तरह दोस्तों ये तो रही स्पाइडरमैन की बात कि वो एक साथ 2 स्टूडियोज़ के साथ काम कर रहा है, यानी कि मार्वल और सोनी। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेनम की और मॉर्बियस की, तो कम्प्लीटली सोनी पिक्चर्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे वो डिज्नी के साथ अगर ये डील करती है तो उनके पास एक प्लान भी है। इन केस यहाँ पे खासकर अपनी कंट्री में अगर अभी तक ऐसी सिचुएशन रहती है जिसकी वजह से सिनेमा हॉल नहीं खुलते हैं, तो जैसे कि ब्लैक विडो के साथ हो रहा है कि वो एक साथ 2 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, इसी तरह वेनम के साथ भी होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक बात है, वेनम के कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आगे जाके हो सकता है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि मॉर्बियस को तो डिले कर सकते हैं क्योंकि शायद हो सकता है उसमें कोई स्पाइडरमैन का कनेक्शन ना हो, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेनम की, तो यहाँ पे अगर इसके साथ कनेक्शन है तो इस मूवी को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से बहुत पहले दिखाना पड़ेगा। यही वजह है दोस्तों कि सोनी पिक्चर्स डिज्नी के साथ कोई नई डील कर रहा है, यानी दोस्तों उसके प्लान के अकॉर्डिंग। यानी अगर हम लोग बात करें प्लान बी की कि अगर थिएटर्स हर जगह नहीं खुलते हैं तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो वेनम को डिज्नी प्लस ऐप पे भी रिलीज़ कर दे, ताकि उसकी जो शेड्यूलिंग है उसमें कोई दिक्कत ना है और वो आगे जाके सीधे स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से कनेक्टेड हो जाए। अब ये तो रही बात वेनम की, ये सब हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मूवी स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से किस तरह कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वेनम 1 काफ़ी अच्छी तरह चली थी, अब वेनम 2 भी चल रही है क्योंकि उसमें कार्नेज है, यानी सब कुछ बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट जैसा हो रहा है, फिर भी बिना स्पाइडरमैन के। तो यहाँ पे अगर सोनी पिक्चर्स कुछ अपना यूनिवर्स बनाना चाहता है, जैसे को बात कर रहे थे कि स्पाइडरवर्स की, तो यहाँ पे आज नहीं तो कल उसे स्पाइडरमैन को इंक्लूड करना पड़ेगा। सोनी पिक्चर्स के पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, या मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, या तो वेनम के यूनिवर्स में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करके बाद में जाके द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनवा दे। दूसरा ऑप्शन, या तो वेनम को टॉम हॉलैंड से मिलवा के टॉम हॉलैंड को अपने यूनिवर्स में वापस ले ले, और टॉम हॉलैंड तब तक रहेगा जब तक वेनम को कोई दिक्कत होगी या फिर सोनी पिक्चर्स पे कुछ बाकी विलन्स आएंगे, लेकिन वो बाद में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ सकता है। ये थोड़ा फैंस के लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन 3 की बात करें तो वो बिल्कुल नया है, यानी ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स अपनी यूनिवर्स के लिए एक नया स्पाइडरमैन को रिकास्ट कर ले। इससे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग को एक साथ 2 सिनेमैटिक यूनिवर्स अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें हम लोग को एवेंजर स्पाइडरमैन दिखाई दे रहे हैं, दूसरा सोनी के यूनिवर्स जो एक तरह से स्पाइडरवर्स को क्रिएट कर रहा है, जिसमें स्पाइडरमैन, वेनम, मॉर्बियस और ना जाने कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें सिर्फ स्पाइडरमैन के अलग यूनिवर्स की, तो इतना बड़ा है कि वो तो स्पाइडरमैन के ऑल्टरनेट वर्जन से ही चल जाएगा। और ये एग्जांपल हम लोग को देखने को मिला था स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स मूवी में, जो कि एनिमेटेड रूप में थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें लाइव एक्शन की, तो सोनी पिक्चर्स को आज नहीं तो कल वेनम या मॉर्बियस या फिर जो भी कोई मूवी आ रही है उसमें अपने वर्जन का तो स्पाइडरमैन लाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर सोनी डिज्नी के साथ डील कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है डिज्नी सोनी पिक्चर्स को सजेशन दे कि आप लोग हम लोग के यूनिवर्स का यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को लेके वहाँ पे अपनी एक अलग मूवी बना सकते हैं। इससे होगा क्या, एक साथ 2 यूनिवर्स कंबाइन हो जाएंगे
और हो सकता है आगे जाके वेनम को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने का मौका मिले। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की, तो लोग एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे जाके वैम्पायर से फाइट कर सकता है, जिसका नाम है ब्लेड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लेड भी आधा वैम्पायर है, लेकिन उसे दिन की धूप का कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे अगर इसकी स्टोरी और ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट बनाई जाए तो ये आगे जाके ड्रैकुला किंग ऑफ वैम्पायर से फाइट भी करेगा। कब इंट्रोड्यूस होगा इसके बारे में पता नहीं, यानी कि ब्लेड तो आ रहा है लेकिन उससे रिलेटेड बाकी विलन्स का अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आगे जाके किसी तरह ब्लेड को सोनी के यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल हो सकता है, तो हम लोग को ब्लेड और मॉर्बियस की एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके जो मॉर्बियस है वो वेनम के साथ टीम अप करे और ब्लेड स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करे और दोनों एक दूसरे से फाइट करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आएगा कि ये सब अगर होता है तो क्या आगे जाके जो वेनम है वो एवेंजर्स टीम का पार्ट बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तो इसका आंसर ना है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वेनम जब भी आएगा वो किसी स्पाइडरमैन मूवी में आएगा, यानी कि स्पाइडरमैन 3 आ रही उसमें आ सकता है, आगे जाके 4 आएगी तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट किसी एवेंजर मूवी के साथ हो रहा है और आप उसमें वेनम और मॉर्बियस को भी देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ तो अभी दोस्तों पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए स्पाइडरवर्स बन भी रहा है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक अलग यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लगता है कुछ समय के लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन गायब हो जाएगा, यानी कि वो स्पाइडरवर्स में चला जाएगा, उन लोग के मिशन कर रहा होगा, फिर बाद में जब मेन एवेंजर्स मूवी आएगी तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप स्पाइडरमैन को हर एक मूवी में देखना चाहते हैं तब तो सोनी पिक्चर्स को एक अपने वर्जन का स्पाइडरमैन को लाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे। आप चाहेंगे कि टॉम हॉलैंड है वो वेनम के यूनिवर्स में चला जाए या उन्हें ऑल टुगेदर एक अपने वर्जन का स्पाइडरमैन मिल जाए। वैसे अगर मेरी बात माना जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है जो कि सही साबित होगा वो है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, क्योंकि दोस्तों उसकी स्टोरी भी अभी इनकम्प्लीट है और अगर उसको ऑप्शन मिल जाएगा वेनम 2 में आने का या फिर आगे जाके मॉर्बियस की यूनिवर्स से कनेक्टेड होने का तो बहुत सही रहेगा। वैसे कुछ फैन थ्योरी ये भी कहती है कि जो मॉर्बियस यूनिवर्स है वो टॉबी मैगवायर की यूनिवर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप लोग ये फोटो देखें इसमें मॉर्बियस जा रहा है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं जो स्पाइडरमैन बना है वो टॉबी मैगवायर की यूनिवर्स का लग रहा है। टॉम हार्डी की वेनम है वो एंड्रू गारफील्ड की यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो अब आगे ये देखना है कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो वॉर मशीन है वो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में लास्ट मोमेंट पे सैम और बकी की हेल्प करने क्यों नहीं आया। तो इसका आंसर सीधा सही है कि उसको भी कई मिशन मिलते हैं, आखिरकार वो एक आयरन पेट्रियट है, तो हो सकता है वो उस वक्त अमेरिका में ना हो बल्कि कहीं और गया हो मिशन करने, इसलिए वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया होगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 2 से। देखना ये है कि इसका एक्चुअल ट्रेलर हम लोग को कब देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर ये मूवी एक्चुअली में सितंबर में रिलीज़ हो रही है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 ट्रेलर चाहिए, तो आज वो सही मौका है नया ट्रेलर रिलीज़ करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।